नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह और मैं हूं राधिका राज। आज हम लेकर आए हैं 4 ऐसी खबरें जो यूपी की सियासत, धर्म, संस्कृति और समाज की भावनाओं को गहराई से छू रही है। ये 4 योद्धा अलग अलग चक्रव्यूह में फंसे हैं। कौन कौन फंसा है, कौन कौन निकल पाएगा, इस चक्रव्यूह से एक एक करके आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात माघ मेला की। माघ मेला में मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का रथ संगम घाट तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद भारी बवाल भी देखने को मिला। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ प्रयागराज में। ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान के बॉलीवुड में कम काम मिलने पर नाराजगी जताई, जिस पर समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव ने उनका खुलकर समर्थन किया। लेकिन ये समर्थन अब उन्हीं पर सवालों की बौछार कर रहा है। क्यों अखिलेश यादव का समर्थन इतना भारी पड़ गया उनको, सब कुछ बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह में जो अगला नेता फंसा है वो है कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया और सपा नेता एसटी हसन, जिनकी महिलाओं को लेकर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आई है कि वो खुलकर आपको सुनाया भी नहीं जा सकता। एक ने पिछड़े वर्ग की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है तो दूसरे ने इंटरनेट को दोष दिया है, जिसके बाद बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। बताएंगे आपको क्या बोला दोनों नेताओं ने, जिसके बाद भारी बवाल मचा हुआ है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात केजीएमयू की। केजीएमयू के डॉक्टरों में धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद वीएचपी का प्रदर्शन और एसटीएफ जांच के आदेश देखने को मिले हैं। क्या राज आज खुले हैं जिससे केजीएमयू पर सवाल और गहरे हो गए हैं, और क्या कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ है, दोनों आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात माघ मेला की, जहां मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम घाट पर लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसी बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का रथ संगम स्नान के लिए जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने भारी भीड़ के कारण इसे रोक दिया और संत और उनके शिष्यों से पैदल चलने की अपील की। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने इसका कड़ा विरोध किया और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े बड़े अधिकारी संत को मार रहे हैं, पुलिस वाले संत को मार रहे हैं, संत को मारा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन को हमने बताया है कि हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन ने कहा कि आप लोग रुक जाइए, हम लोग अब स्नान करने नहीं जा रहे। स्वामी ने और आरोप लगाया है कि जब प्रशासन ने रुकने को कहा तो वो लौटने लगे, लेकिन लौटते समय हमारे संतों को मारा जाने लगा। उन्होंने चुनौती दी कि हमें रोक सकते तो रोक ले, अब हम नहीं रुककर स्नान करेंगे। स्वामी ने यह भी दावा किया कि ये सब ऊपर से आदेश है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारों पर होगा। उन्होंने कुंभ मेले में योगी को जिम्मेदार ठहराया, इसलिए बदला लेने या उन्हें खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान कर रहे हैं, ये भी आरोप लगाया। फिलहाल शंकराचार्य का जुलूस रुका हुआ है और स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है। प्रशासन का कहना है कि ये सिर्फ सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए था ताकि कोई हादसा ना हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ भीड़ की वजह से हुआ या कुछ लोग धार्मिक आयोजनों को सियासी रंग देकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। योगी सरकार हमेशा से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देती आई है और लाखों लोगों की भीड़ में व्यवस्था बनाए रखना आसान नहीं होता। फिर भी स्वामी के आरोपों ने विपक्ष को मौका दे दिया, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोई अपमान का इरादा नहीं था। ये चक्रव्यूह संतों और प्रशासन का है, जहां सुरक्षा के नाम पर विवाद खड़ा हो गया। अब बात ए.आर. रहमान के बयान से मचे सियासी बवाल की, जहां ऑस्कर विजेता संगीतकार ने एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले 8 वर्षों में बॉलीवुड में उन्हें पहले की तरह काम नहीं मिला और सत्ता में बदलाव से रचनात्मक माहौल पर नकारात्मक असर पड़ा। उन्होंने संगीत को धर्म या भेदभाव से दूर रखने की भी बात कही। इस बयान पर राजनीतिक बवाल मचा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तुरंत उनका खुलकर समर्थन किया, कहा कि वो रहमान के बड़े प्रशंसक हैं।
उनके गाने रिलीज होने से पहले ही चार्ट्स में टॉप पर पहुंच जाते हैं। अखिलेश ने जोर दिया कि कला, संगीत और संस्कृति को धर्म या भेदभाव से नहीं देखना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब शाहरुख खान और सलमान खान पर विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठते हैं या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की बात आती है तो अखिलेश एक शब्द नहीं बोलते। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इसी मुद्दे को गंभीर बताया। कहा कि अगर ऑस्कर विजेता को धर्म के कारण काम से वंचित किया जा रहा है तो ये पूरे देश के लिए चिंता की बात है। वहीं बीजेपी नेताओं ने बयान खारिज किया। बिहार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि कुछ लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम की बातें घूमती रहती है। उन्होंने दावा किया कि ये देश में कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास की नीति चल रही है। ये विवाद बॉलीवुड में संसद तक फैल गया है, जहां विपक्ष इसे सत्ता के खिलाफ भेदभाव का प्रतीक बता रहा है, जबकि सत्ताधारी इसे राजनीतिक चाल बताते हैं। अखिलेश यादव का समर्थन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति लगता है, क्योंकि वो हर मुद्दे को धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जब हिंदू समाज के मुद्दे आते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। वही बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि देश में सभी को बराबर मौके देंगे। ये चक्रव्यूह कला और सियासत का है, जहां एक कलाकार का बयान राजनीतिक तूफान ला रहा है। अब बात कांग्रेस और सपा नेताओं के महिलाओं पर विवादित बयानों की, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में नया घमासान लेकर आए हैं और इन पार्टियों की महिलाओं को लेकर सोच को भी उजागर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने एक इंटरव्यू में दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज की महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा नहीं कर पाता तो वो दलित, आदिवासी या ओबीसी वर्ग की महिला से संबंध बनाकर वही तीर्थ फल प्राप्त कर सकता है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और चौतरफा आलोचना शुरू हो गई। विधायक का ये बयान महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला माना जा रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का भी बयान सामने आया, जिसके बाद वो विवादों में घिर गए। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट की वजह से युवाओं के हार्मोन बढ़ जाते हैं और इसी कारण वो गलत काम करते हैं, कुकर्म जैसी घटनाएं होती है। ये बयान महिलाओं के खिलाफ अपराध को सही ठहराने वाला बताकर निशाने पर आ गया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा हमला बोला। दोनों बयानों को महिलाओं के सम्मान पर हमला बताकर कांग्रेस एसपी को महिलाओं के अपमान करने वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव से सवाल उठाया कि इन नेताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भंडारी ने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो साफ है कि वो ऐसे नेताओं की बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। ये बयान सियासी तनाव को और गहरा कर रहा है, जहां एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टियां एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रही है। कांग्रेस और सपा की महिलाओं को लेकर ये सोच कितनी पुरानी और असंवेदनशील है, ये इस बयान से साफ झलकता है। जहां महिलाओं को ग्रंथों या इंटरनेट से जोड़कर गलत काम या कुकर्म का जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की जा रही है। ये चक्रव्यूह महिलाओं के सम्मान वर्सेस सियासी बयानबाजी का हो गया, जहां बीजेपी ने विपक्ष को घेर लिया है। आखिर में बात केजीएमयू में धर्मांतरण के आरोपों और एटीएस की बड़ी कार्रवाई की, जो यूपी में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की साजिश को उजागर कर रहा है। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय यानी कि केजीएमयू परिसर में कथित अवैध धर्मांतरण गतिविधि और कुकर्म के आरोपों ने विवाद को जन्म दिया, जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने हजरतगंज में बड़ा प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर लव जिहाद बंद करो जैसे नारे लगाए, जबकि प्रदर्शनकारियों ने केजीएमयू में लंबे समय से चल रही संदिग्ध गतिविधियों को रोकने में अधिकारियों की नाकामी पर सवाल उठाए। इस प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में एक दिन पहले केसरबाग पुलिस द्वारा केजीएमयू के इंटर्न मोहम्मद आदिल की गिरफ्तारी भी हुई, जिस पर एक नर्सिंग छात्रा से बलात्कार, ब्लैकमेल और गलत काम का भी आरोप लगा।
पुलिस के अनुसार आदिल ने शादी का वादा कर छात्रा का शोषण किया, आपत्तिजनक वीडियो बनाए और उन्हें वायरल करने की भी धमकी दी। विहिप नेताओं ने इसे मात्र एक घटना नहीं बल्कि संगठित धर्मांतरण की साजिश करार देते हुए विशेष कार्य बल यानी एसटीएफ से जांच तेज करने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और केजीएमयू की जिम्मेदारी अधिकारियों को हटाने की भी मांग की। न केवल केजीएमयू यूनिवर्सिटी बल्कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी भारी बवाल देखने को मिला। बिरसा अंबेडकर फूले छात्र संगठन यानी बीएपीएसए रोहित वेमुला की याद में रोहित स्मृति यात्रा मार्च निकाला, जिसमें नारे लगाए गए जैसे रोहित हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस तरीके के नारे लगे। एबीवीपी ने इसे जातिवादी नारों में उकसावा बताया। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और एफआईआर दर्ज होकर जांच चल रही है। ये चक्रव्यूह छात्र संगठनों वर्सेस सियासत का है, जहां दलित अल्पसंख्यक मुद्दों पर तनाव बढ़ा रहा है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।